कार्टून्स, हिंदी स्टोरीज। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेस गया हुआ था। सेठ की एक बहू भी थी। एक दिन सेठ की बहू कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा भर गया तो उसने उठाकर कुएं की मुंडेर पर रख दिया। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई और उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। अरे भाई, अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खीर छुपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप लोग कृपा वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया। इतने में वह चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेस गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे ना जाने क्या क्या करेगी। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यह सोच वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त उसकी बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे और उनसे कहा, तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कहा सुनी नहीं हुई। आप जरा भी फिक्र ना करें। तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में मैं उनकी राज्यसभा में आऊं। बहू की बात सुन सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। वह उसी समय पालकी में बैठकर
राज्यसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं था? वह बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे राहगीरों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे पास पानी पिलाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। इसी कारण राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वह उनका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही मैंने उन्हें पानी पिलाना उचित समझा। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वह कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वह लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उनसे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब है। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वह है भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि मूर्ख है, तो जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं तो उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर मैं चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बतलाओ कि वह दो मूर्ख कौन हैं? इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं उसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वह दो मूर्ख कौन हैं, सो उसने तुरंत बहू से कहा कि तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी ही हैं, जिन्होंने पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राज्यसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया।